एक गांव में गोदावरी अपने दो जुड़वा बेटों, एक बेटी और पति एकलव्य के साथ रहती है। दोनों बेटों ने शहर में ही पढ़ाई की और अब नौकरी भी वहीं कर रहे हैं। उम्र शादी की हो चली थी, जिसके कारण आए दिन गोदावरी अपने बेटों के लिए लड़कियां देखती रहती है। गोदावरी एक ढंग की लड़की नहीं है गांव में। परेशान हो गई हूँ मैं तो। कहाँ मेरे बेटे और कहाँ ये पंडित जी की दिखाई हुई लड़कियां। एकलव्य, इतने भी कोई सुपुत्र पैदा नहीं किए भाग्यवान आपने, जो इतना बन रही हो। जो उनके भाग्य में होंगी आ जाएंगी। तभी पड़ोसन नंदा दरवाजे पर आती है। गोदावरी, तुम्हारी ही कमी थी नंदा, आओ। नंदा, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी, पर आजकल बेटा जो शहर गया फिर शहर का ही होकर रह गया। अपने मिश्रा जी है ना, बेचारे का एक ही बेटा, वो भी शहर में किसी गोरी के साथ रह गया। मैं तो कहती हूँ समय रहते ही दोनों बेटों को बुला लो। गोदावरी, तू तो मुझे मत ही बता, वैसे भी मैं दोनों को बुलाने ही वाली हूँ। होली भी आने वाली है, जितने जल्दी बुला लो अच्छा ही है। बड़े ऑफिस में छुट्टी कहाँ मिलती है, जल्दी बताना पड़ता है। तेरे जैसा नहीं कि मुंह उठाया और चल दिए। एकलव्य काम पर चला जाता है और गोदावरी मंदिर। कुछ देर में गोदावरी मंदिर से लौटी कि क्या देखती है, दरवाजे पर एक लड़की मिनी स्कर्ट में और एक लड़की जीन्स में खड़ी है और उनके साथ उसके बेटे गौरव और संतोष भी खड़े थे। आलिया, क्या हम अंदर आ सकते हैं? गोदावरी चीखते हुए कहती है। नहीं, ये क्या है बेटा, तुम लोगों के साथ ये लड़कियां कौन है? तुम लोगों ने ये वरमाले क्यों पहने हैं? गौरव, मैंने और संतोष ने रेशमा और आलिया से शादी कर ली है माँ। प्रिया, क्या भाभियाँ? लो माँ, तुम्हारी ये टेंशन भी दूर हो गई। ले आए हैं भैया भाभियाँ। टूट गए बेचारी गोदावरी के सपने, और अब करती भी तो क्या, कोई और चारा भी तो नहीं था, इसलिए कर लिया अपनी दोनों मॉडर्न बहू का स्वागत। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेशमा और आलिया बस शहरी ही नहीं, बहुत शातिर भी थी। अपने ससुराल आने के दूसरे दिन गोदावरी, बहू जाओ अपनी पहली रसोई बनाओ, लोग आएंगे अभी तुम्हें देखने के लिए। आलिया, ठीक है मॉम। रेशमा, जी मॉम। आलिया और रेशमा दोनों रसोई में जाती हैं, पर दोनों को कुछ भी बनाना नहीं आता। आलिया, अब क्या करे रेशमा? रेशमा, अरे प्रिया कब काम आएगी, बुला लेते हैं उसे। रेशमा चुपके से प्रिया को रसोई में बुलाती है। रेशमा, मैं तो रसोई बना लेती प्रिया, पर मुझे ना बहुत उल्टी आ रही है। इतने ताजे घी की स्मेल की आदत नहीं है ना, क्या करूं मैं? आलिया, और मेरे पैर में भी मोच है, पर क्या फर्क पड़ता है? प्रिया, भाभी आपकी ननद है ना, आप जाकर आराम कीजिए, मैं सभी कर दूंगी। किसे पता भी नहीं चलेगा कि किसने क्या बनाया है। अब प्रिया सारा खाना बनाती है और मेहमानों के आने के बाद उन्हें खाना परोसकर तारीफें लूटती है रेशमा और आलिया। एकलव्य, शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न होकर भी इतनी गुणवान, वाह बहू मान गए। तुम भी इनसे कुछ सीखो प्रिया, कुछ दिन में तुम्हारी भी शादी होने वाली है। प्रिया, जी पिताजी। गोदावरी, अब तो बहुएं आ गई हैं, मैं आराम से अपनी बहन के यहाँ कुछ दिन हो आती हूँ। तुम दोनों गौरव और संतोष अपने ससुर और प्रिया के खाने पीने का ख्याल रख लोगी ना? आलिया, हाँ हाँ सासू माँ, झाड़ू पोछा कपड़े सब आता है हमें। गोदावरी अपनी बहन के घर चली जाती है और आलिया और रेशमा सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती हैं। सुबह अलार्म बजते ही दोनों झट से उठकर
सीधा प्रिया के कमरे में पहुंच जाती हैं। आलिया, प्रिया चलो घर की सफाई कर दो और पूजा भी कर देना। हाँ, माँ जी ने हमें तुम्हें सब सिखाने को कहा है। रेशमा, सारे काम तो हम ही कर लेते, पर शादी के पहले तुम सब सीख लो तो तुम्हें ही काम आएगा ना, इसीलिए अब से नो कॉलेज। प्रिया, ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो सही कहती होंगी। प्रिया दिन भर घर के सभी काम अकेले करती है और एकलव्य और अपने पतियों के आते ही दोनों झूठ मूठ के काम पर लग जाती और प्रिया को सोने भेज दिया करती। गौरव, ये प्रिया एक भी काम नहीं करती, जब देखो आराम। ये नहीं कि भाभीयों की कुछ मदद कर दें। संतोष, हाँ पिताजी, देख रहे हैं ना आप, जब से माँ गई है तब से बहुत कामचोर हो गई है ये। एकलव्य, ऐसी तो नहीं थी ये, पर ठीक है कोई बात नहीं, एक रिश्ता आया है प्रिया के लिए, सोच रहा था कुछ दिन रुक जाऊं, पर कल ही उन्हें घर पर बुला लेता हूँ। प्रिया की शादी की बात सुनकर दोनों बहुओं की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। आलिया, अरे रेशमा, प्रिया की शादी हो गई तो हमारा क्या होगा? हमारा काम कौन करेगा? रेशमा, कल आएंगे लड़के वाले, ऐसा तैयार करूंगी प्रिया को कि वो लोग दरवाजे से ही इनकार कर उल्टे पैर भाग जाएंगे। अगले दिन प्रिया नहाने जाती है। आलिया, तुम्हारे कपड़े मैंने बिस्तर पर रख दिए हैं प्रिया, इन्हें ही पहनकर बाहर आना, लड़के वालों की खास फरमाइश है। कुछ देर में लड़के वाले आ जाते हैं और बाहर हॉल में बैठे घर के सभी लोगों से बात कर रहे होते हैं कि तभी बहुत ही टाइट शॉर्ट ड्रेस पहने, हाथ में चाय की ट्रे लिए प्रिया वहां आती है। प्रिया, हेलो। इतने टाइट ड्रेस में प्रिया मुश्किल से एक कदम भी चल नहीं पाती और चाय की ट्रे सीधा लड़के वालों के ऊपर गिरा देती है। जो लड़का प्रिया को देखने आया हुआ होता है वो गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे बेढंगे कपड़े और हम पर ही चाय गिरा दिया। लड़के का पिता, अगर रिश्ता नहीं करना था तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा मजाक क्यों बनाया आपने? लड़के वाले गुस्सा होकर रिश्ता तोड़कर वहां से चले जाते हैं। आलिया और रेशमा अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। गौरव, अब तो हद ही हो गई पापा, जब प्रिया ऐसी ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं है तो क्यों पहना था ऐसा ड्रेस? गुस्से में गौरव, संतोष और एकलव्य प्रिया को डांट लगाकर अंदर कमरे में चले जाते हैं। तभी गौरव और संतोष अपनी पत्नियों से कुछ बात करने जैसे ही रसोई के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ सुनाई देता है। आलिया, देखा कैसा रहा मेरा प्लान? हमारी काम वाली बाई फिर बदनाम हो गई। इसकी अगर शादी हो जाती तो घर के सारे काम कौन करता? रेशमा हंसते हुए कहती है, दिमाग की तो तेज है ही हम, मजा आ गया। संतोष, रेशमा, ये सब तुम दोनों कर रही थी और हम लोग प्रिया को गलत समझते रहे। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना जो मेरा घर जोड़ने की जगह तोड़े। गौरव, मुझे भी नहीं रहना। रेशमा रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। आलिया, प्लीज, हमसे गलती हो गई। घर में हो रहे शोर को सुनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और उसे सब पता चल जाता है। प्रिया, भैया इन्हें माफ कर दीजिए, मेरी किस्मत में ही शायद ये सब था। एकलव्य, जिसके साथ तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया वो अब भी तुम लोगों का भला चाहती है। रेशमा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है प्रिया, तुम अब भी हमारे बारे में सोच रही हो। बहुत भोली हो तुम। हमने तुम्हारी भोलेपन का फायदा उठाया, अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे।
आलिया और रेशमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों प्रिया को अपनी बहन की तरह मानने लग जाती हैं और पूरा परिवार खुशी-खुशी रहने लग जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।